जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यूँ तो दुनिया भर से कई प्रकार की अचरज भरी खबरें आती रहती हैं, लेकिन एक खबर ये इस पे नज़र पड़ी मेरी, जिसमें कि ये दावा किया जा रहा है कि 50,000 से भी ज़्यादा मस्जिदें अब नहीं रहीं। ये वाक़ई में काफ़ी भयावह है और इस तरह की घटना होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ पर कोई व्यक्ति दुआ करने के लिए जाता है, उसके साथ ये एक बहुत ही गलत काम हुआ है। दरअसल हाल ही में ईरान में हुए महिलाओं के आंदोलन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था। वहीं अब ऐसे में एक मौलाना ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि मुल्क की 75,000 में से 50,000 मस्जिदें अब बंद हो चुकी हैं। ईरान में हाल ही में हिजाब और बुर्के के खिलाफ लाखों महिलाएं सड़क पर उतरी थी। वहीं अब मौलाना मोहम्मद अबुल कासिम दौलवी ने मुल्क में मस्जिदों के बंद होने पर चिंता जाहिर करी। ये सब तब हो रहा है जब ईरान एक इस्लामिक मुल्क है। जिस मौलाना ने जानकारी दी है, वो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस की सरकार और मुल्क के मौलानाओं के बीच सेतु का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि नमाजियों की संख्या भी कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मुल्क का निर्माण इस्लाम के इर्द गिर्द हुआ है। ऐसे में इसके लिए नमाज पढ़ने वालों और मस्जिद की सदस्यता लेने वालों की संख्या कम होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। दौलवी विशेषज्ञों की एक समिति के भी सदस्य हैं और यही वो समिति है जो ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव करती है। उन्होंने कहा कि ईरान के समाज में मजहब के प्रति कम होती रुचि के कारण मस्जिदें बंद हो रही हैं। उन्होंने मजहबी शिक्षाओं को लेकर फैले मिथक के साथ साथ लोगों को समृद्धि से वंचित करके मजहब के नाम पर गरीब बनाए जाने को लेकर इसी को जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर लोगों को अपमानित महसूस करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों के मन में ये भावना बैठ गई है कि ईरान की सत्ता क्रूर है और उसकी तानाशाही का आधार इस्लाम ही है। उन्होंने सितंबर 2022 के बाद मुल्क भर में हुए विरोध प्रदर्शन को भी इसका ही परिणाम बताया। ईरान की लगभग 60% मस्जिदें बंद हो चुकी हैं क्योंकि नमाजी आ ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि जब किसी मजहब के परिणामों की चर्चा इस तरीके से होती है तो लोग उसी आधार पर उस धर्म को छोड़ने या उसमें जाने का निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, मौलाना साहब का अगर मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं तो कहना ये है कि जिस प्रकार की चीज़ें इस समय ईरान में चल रही हैं, जिस प्रकार से ईरान की जनता को हैंडल किया जा रहा है सत्ता के द्वारा, कहीं ना कहीं उसी ने पब्लिक के अंदर एक ये डर पैदा कर दिया है या यूं कहें एक विरोधाभास पैदा कर दिया है, जिसके कारण लोगों ने नमाज अदा करना या मस्जिद जाना बंद कर दिया है। और अब देश में हालात कुछ यूं हैं कि 75,000 में से 50,000 मस्जिदें बंद हो रही हैं। ये वाकई में एक चिंता का विषय है, क्योंकि धर्म मजहब कोई भी हो, उसके खिलाफ यदि लोग जाना शुरू कर दें तो ये गलत ही होता है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।